जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 24 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। तो उनका शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो उनका शहीदी दिवस मनाया गया अपना 24 नवंबर को। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनका शहीदी दिवस मनाया गया 24 नवंबर को। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, गोपाल रत्न पुरस्कार। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैगा। ठीक है, याद रखेंगे हम इसको, पेपर में आने की पूर्णतः है उम्मीद है इसकी। तो ए एक्सप्रेस वे है अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो सूर्य किरण का 17वां संस्करण किया गया भारत और नेपाल के मध्य आयोजित। ठीक है, अभी ये 17वां है। इसका पहला, दूसरा और जितने भी संस्करण हुए हैं वो भारत और नेपाल के मध्य ही हुए हैं। ठीक है, तो सूर्य किरण किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है। तो सूर्य किरण है भारत और नेपाल का, इन दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आज के अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन जीतने वाले या बाली दूसरे सबसे कम उम्र के की खिलाड़ी कौन बना है। ठीक है, एक खिलाड़ी महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जीतने वाला या जीतने वाली। तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन जीतने वाली सबसे कम उम्र की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। ये 16 वर्ष की हैं और ये जो अपना राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप है ना, जो इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था इसका चेन्नई में। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल आजीविका लेबर मिशन। ठीक है, की कृषि सखी मिशन का संबंध किससे है? पेपर में आएगा कृषि सखी मिशन। कौन सा? कृषि सखी मिशन। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध अपना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी मिशन का आयोजन किया गया। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया लेह में। ठीक है, लेह में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन भी अपना गांधीनगर में किया गया, जो कि अपना गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर है अपना गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, अमेरिकन एक्सप्रेस ने ग्लोबल मर्चेंट सर्विस का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने ग्लोबल मर्चेंट सर्विस का उपाध्यक्ष किया है शेरोन च्यू को। ठीक है, जो कि एक महिला है। ठीक है, शेरोन च्यू को अमेरिकन एक्सप्रेस ने
ग्लोबल मर्चेंट सर्विस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखेंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व विरासत सप्ताह अपना प्रतिवर्ष 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है, मैं 19 से 25 नवंबर तक। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो इसको पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर मथवराज एस। कौन है? डॉक्टर मथवराज एस। अब इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च नगद पुरस्कार है, और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा है अभी तक। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेप पथ को डिजाइन किया था। ठीक है, और यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? डॉक्टर मथवराज एस। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कल तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कल लेके आएंगे नया करंट अफेयर आपके लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।